नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक इलाके से भारत और चीनी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सेना की ओर से आज कुछ वीडियो जारी किए गए हैं, जिसमें कि ये पता लगता है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जो जवान हैं वो अपने तंबुओं को उखाड़ रहे हैं, अपने जो टैंक हैं उनको पीछे ले जा रहे हैं और फिंगर 8 से आगे बढ़कर चीनी सेना ने जो भी अस्थायी निर्माण वहां पर किए थे उनसे हटाने की बात अब हो रही है और ये वहां से पीछे की तरफ फिर से इन्होंने जाना शुरू कर दिया है। फिंगर 3 के पास, जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था कि भारतीय सेना जो है फिंगर 3 के पास धन सिंह पोस्ट पर आ जाएगी और भारतीय सेना ने भी अपना ये जो काम है ये शुरू कर दिया है। और वापसी के बाद ही, जब ये दोनों सेनाएं वापस हो जाएंगी, उसके बाद ही गोगरा, हॉट स्प्रिंग, गलवान और देपसांग पर बातचीत की जाएगी। ये बात रक्षा मंत्री की ओर से कही गई है। आज जो कुछ वीडियो जारी किए गए उनके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीनी सेना की वापसी हो रही है ये किस तरह हो रही है। आप ये देखिए, इन तस्वीरों में ये चीनी सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं जो अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका था, जो उन्होंने इस दौरान पिछले 8-9 महीनों में बनाया है, उसको उखाड़ रहे हैं, वहां से हट रहे हैं। ये ऊपर की रेंजेस हैं और ये जो नीचे आप कुछ देख रहे थे ये उनकी अपनी गाड़ियां हैं जिनके जरिए वो वापसी कर रहे हैं। ये कई सारे सैनिक हैं, इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। काफी दूर से तस्वीरें ली गई हैं, जूम करके तस्वीरें ली गई हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पे समझ सकते हैं कि किस तरह से ये वापसी का काम यहां पर शुरू हो चुका है। आगे की कुछ दूसरी तस्वीरें देखते हैं, जिसमें कि काफी सारी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है। कॉन्वॉय है जिसमें कि कम से कम आप देख सकते हैं 25 से 30 गाड़ियां इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। ये वो सारी गाड़ियां हैं जिनसे ये जो सैनिक अग्रिम पंक्ति में आ गए थे, अग्रिम इलाकों में आ गए थे, वहां से पीछे हट करके पीछे के जो इलाके हैं चीन की सीमा में, वहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम गाड़ियों से उन्हें पीछे ले जाया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें जो बयान कर रही हैं। और आप ये देखिए, इसमें जूम किया गया है, एक जो रिज दिख रही है उस रिज के ऊपर यहां पर जो तंबू लगे हुए थे पीएलए के, जहां पर कि इनके सैनिक लगातार दिन रात वहां थे, तैनात थे, उन तंबुओं को अब हटाया जा रहा है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से जो वापसी का काम है ये हो रहा है उन तमाम अग्रिम इलाकों से जहां पर कि गतिरोध पिछले कुछ महीनों से लगातार बना हुआ था। हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन तस्वीरों का क्या मकसद है, क्या मतलब है। राजीव, ये जो तस्वीरें हैं ये क्या दिखाती हैं कि क्या जो वापसी का काम है वो तेजी के साथ हो रहा है, आने वाले दिनों में इसमें ज्यादा तेजी आएगी? और साथ साथ जो तस्वीर हमने देखी किस तरह से जो कई सारी गाड़ियां हैं, 20 से 25 गाड़ियां हैं, उन्हें वहां पर तैनात किया गया है। सैनिक जो है वो कतार में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सैनिक उसमें जा रहे हैं, उसके बाद इनको पीछे के जो इलाके हैं वहां ले जाया जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इतिहास में संभवतः ये पहली बार है कि ड्रोन और सैटेलाइट से इमेज द्वारा जो तस्वीरें ली गई है उसमें साफ तौर पर देख रहा है कि जो चीन की सेना है यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीछे हट रही है। ये पहली बार आप विजुअल में आप देख पा रहे होंगे। मुझे 20-25 साल डिफेंस की रिपोर्टिंग करते हो गया है, पहली बार मैं कोई तस्वीर देख रहा हूं कि चीन की सेना जो आगे बढ़ाई थी वो पीछे लौट रही है। और ये सब कुछ केवल दावे नहीं किए जा रहा है बल्कि वीडियो के जरिए, जो ड्रोन के जरिए, जो सैटेलाइट इमेज के जरिए जो कुछ लिया गया है वो दिखाया जा रहा है। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि चीन की सेना, जो चीन के जो टैंक है वो पीछे हट रहा है, जो चीन के जो बंकर हैं वो जेसीबी मशीन किसी और के नहीं है, भारतीय सेना के नहीं है, चीन की सेना खुद अपने जेसीबी मशीन से अपने बंकर को ध्वस्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जो चीन के जो टैंक हैं चीनी सेना के वो तोड़े जा रहे हैं, वो पीछे लौट रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है कि चीन की सेना जो है वो पीछे लौट रही है। अब तक कभी भी देखने को नहीं आया कि चीन की सेना जहां आगे बढ़ जाती है वो फिर से पीछे लौटती है। इसका सीधा मतलब यह है कि 9 महीने से जो गतिरोध चला रहा था, जो अप्रैल से पहले भारत और चीन की सेना के बीच जो गतिरोध चला रहा था और जो 10 फरवरी को जो रक्षा मंत्री ने जो ऐलान किया था उसमें कुछ न कुछ सत्यता है और बहुत कुछ कम से कम एक वीडियो के जरिए वो दिख रहा है। जो एक सहमति बनी है पैंगोंग लेक, जहां पर एक मुख्य विवाद का विषय था, हालांकि कई सवाल अभी भी बने हुए हैं कि मसलन क्या भारतीय सेना पहले की तरह पेट्रोलिंग करता हुआ फिंगर 8 तक जा पाएंगे, ये नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल उस पेट्रोलिंग पर रोक लगी हुई है, क्योंकि कई सारे अभी गतिरोध बने हुए हैं पैंगोंग को लेकर बात। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों देशों के सेनाओं के बीच में जो मतभेद जो था, जो विश्वास नहीं था, वो विश्वास नजर आ रहा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि चीन की सेना वापस पीछे जा रही है, यानी अप्रैल 2020 के पहले वाली स्थिति में जा रही है। आप अपने आप में बहुत बड़ी और भी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं दर्शकों को जो
हमें भारतीय सेना की ओर से दी गई हैं। इन तस्वीरों में भी ये साफ होगा कि किस तरह से जो चीनी सेना है उसके पीछे के हटने के काम को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और चीन दोनों ही सेनाओं के बीच जो लगातार लंबी बातचीत का सिलसिला चला है, उसके बाद इस मुकाम पर पहुंचा गया था। ये जो है तस्वीर आप देख रहे हैं, स्टिल फोटोग्राफ से आए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया था, लेकिन अब इसको डिसमेंटल किया जा रहा है, यानी इसे हटाया जा रहा है। ये जेसीबी मशीनें यहां पर लगी हुई हैं और इन मशीनों के जरिए वो जो सारे निर्माण बना दिए गए थे उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। ये लंबी कतार है चीनी सैनिकों की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो एक के पीछे एक कम से कम 100 से भी ज्यादा सैनिक इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो इन गाड़ियों तक जा रहे हैं। और ये गाड़ियां आप देख रहे हैं कि इनमें मूवमेंट भी हो रहा है, यानी जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो उन्हें लेने के लिए यहां पर गाड़ियां आई हैं और इन गाड़ियों में इनको बिठा करके जो पीछे के इलाके हैं वहां ले जाया जा रहा है। और जेसीबी मशीनों के जरिए जो निर्माण बना दिया गया था उस निर्माण को हटाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह कि जो टैंक वहां पर ला दिए गए थे वो टैंक भी पीछे हट गए हैं। तो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है जिसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को जानकारी दी थी, उसको अंजाम तक इस तरह से पहुंचाया जा रहा है। राजीव, आप हमारे साथ बने हैं, आपसे समझना चाहेंगे जो तस्वीरें हैं काफी कुछ दिखाती हैं कि जेसीबी मशीनें वहां आ गई हैं अग्रिम इलाके में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था उसको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। इनके बारे में दर्शकों को बताइए कि ये किस तरह का निर्माण था और कितना समय इनको लगा होगा वहां बनाने में। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जो विजुअल जो मैं जिसकी बात कर रहा था, एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी सेना अगर आगे मूव करती है, कहीं आगे जगह पर जाती है, तो उसके लिए तमाम तरह के पहले इंतजाम किए जाते हैं। आपको बता दें कि पहले जो चीन की सेना है, जो पेंगोंग त्सो लेक की बात हो रही है, वो पहले फिंगर 8 के पीछे हुआ करती थी, लेकिन धोखे से कह सकते हैं कि भारतीय सेना को धोखे में रख के चीन की सेना फिंगर 4 तक आ गई थी और भारतीय सेना को मूवमेंट से बाकायदा रोक दिया गया था। और जो फिंगर 4 तक जो चीन की सेना आई थी उसने बाकायदा एक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया था, जो सेना वहां पर उसके रह सके। बंकर बनाए थे, टेंट बनाए गए थे और साथ में जो पेंगोंग त्सो जो दक्षिणी इलाका है वहां अपने टैंक भी खड़े कर लिए गए थे। तकरीबन आप बताएं तो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की बात करें तो 50,000 के करीब चीनी सैनिक जो है सीमा पर तैनात थे। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई का यह नतीजा निकला कि चीन भी कहीं न कहीं दबाव में आया। उसका नतीजा यह निकला कि 9 दौर के कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई और उसके बाद ये सहमति बनी है। लेकिन ये थोड़ी सी अभी जल्दीबाजी होगी कि आपको ध्यान ये तैयारी की गई थी। मैं इस पर आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या भारतीय सेना को जो फ्री हैंड दिया गया कि वहां पर जो अग्रिम पंक्ति में जो हमारे कमांडर्स है वो हालात को समझते हुए अपने हिसाब से फैसला कर सकते हैं, इसने भी एक बड़ी भूमिका अदा की है ये दबाव बनाने में, जिसके चलते ये डिसएंगेजमेंट हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको बात की शुरुआती दौर में भले ही चीन ने पूर्वी लद्दाख एरिया में बढ़त ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर आपको ध्यान में होगा कि 29-30 अगस्त की रात को जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की और जो ये पूरा जो अगर पेंगोंग त्सो की बात करें जो हायर रीचेज है उन जगहों पर अपनी रणनीतिक तौर पर स्थिति मजबूत कर ली। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि न केवल जमीन पर मजबूत किया गया बल्कि भारत की टैंक के जो मूवमेंट जो वहां भी बाकायदा दिखाया गया। भारतीय सेना ने पहली बार दिखाया कि अगर ठंड वहां बेशक आ गई है, सर्दी जरूर आ गया है, लेकिन वहां तैयारी कैसी है, सेना किस तरह तैयार, उसका वीडियो बाकायदा जारी किया गया। इतना ही नहीं, जो हमारे एयरफोर्स के जो फाइटर जो है, चाहे सुखोई की बात करें, मिग 29 की बात करें, मिराज की बात करें, इवन रफाल की बात करें, वो लद्दाख में फ्लाई करने लगे। और उस एरिया में अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम एयर पावर में चीन की तुलना में कहीं ज्यादा सुपीरियर है। तो इंसानी घटनाक्रम को अगर देखें तो भारतीय सेना ने भी कह सकते हैं कि जो पीक्स थे जहां पर कि भारतीय सेना गई वो चीन की सेना पर हावी थे, ये भी शायद एक कारण रहा होगा। दूसरा की जो विंटर क्लॉथिंग, क्योंकि ये देखा गया कि जो विंटर आने वाले थे और काफी ज्यादा वहां पर सर्दी होती है, माइनस कई डिग्री तापमान कम होता है, उसके लिए तैयार किया गया भारतीय जवानों को। बजट जो था वो बढ़ा दिया गया, ये सारे कारण भी रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बार विंटर की तैयारी जिस तरह से भारतीय की सेना की थी वो पहली बार, मैं आपको बता दूं कि 20-25 साल रिपोर्टिंग की मैं बात कर रहा हूं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय सेना की कितनी तैयारी थी। पहली बार सेना ने वीडियो के जरिए दिखाया कि जो दूर दराज इलाके में, ईस्टर्न लद्दाख इलाके में जहां तापमान -40 डिग्री पहुंच जाता है, वहां पर जवानों के जो है उनके कपड़े जो मंगाए गए वो अमेरिका से मंगाए गए, जिस तरह से विंटर क्लोथिंग की जो बात होती है, सारे हर चीज के नहाने के इंतजाम किए गए, राशन पहुंचाए गए। और जो हमारे जो हेलीकॉप्टर है, चाहे अपाचे की बात करें चाहे चिनूक की बात करें, जो अमेरिका से लिया गया था, ये सारे हेलीकॉप्टर लगातार निगरानी करते रहे। मतलब यानी हर तरह की तैयारी कर ली गई कि अगर किसी भी तरह की कुछ घटना हो तो वो चीन की सेना को पूरी तरह से जवाब दे पाए।
बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि इस डिसएंगेजमेंट के क्या मायने हैं और आगे चल के ये क्या रूप लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बुलेटिन में बताएंगे कहां हुई झूठी शान के लिए हत्या। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। किसान आंदोलन पर रणनीति बनाने के लिए इस समय बीजेपी मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके साथ हरियाणा और यूपी के बीजेपी के किसान नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। कई सांसद और मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसमें तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जो आंदोलन चल रहा है उससे किस तरह से मुकाबला किया जाए। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां संत कबीर नगर में झूठी शान की खातिर एक पिता पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा है। दरअसल 6 फरवरी को एक अर्ध जला शव मिला था, जिसकी बाद में शिनाख्त हुई। फिर जांच में हत्यारे रिश्तेदार ही निकले। पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता, भाई, बहनोई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिता का कहना है कि बेटी का प्रेम संबंध किसी और के साथ था, समाज में इससे बदनामी हो रही थी, इसीलिए उसकी हत्या कर दी। कौन से कमरे में रहे? ये जो मृतका है ये रंजना यादव नाम की महिला थी, जो बेलघाट थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, पुत्री कैलाश यादव। इसमें इनके पिता कैलाश यादव, इनके भाई अजीत यादव तथा इनके बहनोई सत्य प्रकाश यादव, जो मौली थाना क्षेत्र के महोबरा के रहने वाले थे, तथा सीताराम यादव पुत्र रामसरन यादव, ये डोमडी, ये भी मौली के रहने वाले थे। इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।